मेरी आपसे बात हो गई, आप अभी नए नए आए, आपका स्वागत है। इतने ज़्यादा गड़बड़ हम भी नहीं है, हो सकता है दिख रहे हो, पर इतने गड़बड़ हम भी नहीं है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आप नए आए हैं। पर क्योंकि आप भी IAS है और सौभाग्य से मेरा भी सौभाग्य है और ये जनता का भी आशीर्वाद है कि मैं भी MTech हूँ, मास्टर्स किया हुआ है मैंने भी। तो जब एक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही जब शिक्षित है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आपको अवगत करवा दिया गया था कि मैं जनता के साथ आऊँगा, घेराव करूँगा, तो आपको यहाँ पे उपस्थित अगर आप रहते तो हमें अच्छा लगता। आज कोई भी बड़ा नेता आता है, सांसद, मंत्री, कोई भी आता है, तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, तुरंत अधिकारी फिर उसके बाद आगे पीछे ही रहता है। पर कोई बात नहीं, आप आए, हमें अच्छा लगा। आज जो हमारा ये घेराव है, ये प्रदर्शन है, ये इसलिए है कि अभी झालावाड़ पिपलौदी में घटना घटी, स्कूल की छत गिर गई, बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, केवल 10 लाख रुपए, जिसमें से भी हो सकता है कि 5 लाख का आयुष्मान बीमा का रुपया, उसमें 5 लाख इंक्लूड हो। जब जयपुर के अंदर हिट एंड रन केस में 50-50 लाख रुपए सरकार दे सकती है तो सरकार की नाकामी है। जहाँ भी छतें टपक रही है, सबकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ी। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप और मैं यहाँ खड़े हुए हैं, छतें टपक रही है, ये गिरेगी तो हो सकता है हम मर जाए, हमारे लिए जनता लड़ेगी, और इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है। तो सबसे पहली मांग तो यह है कि उन सभी बच्चों के परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए, केवल 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। पहली मांग। दूसरी मांग, इस विधानसभा के अंदर ऐसी कितनी बिल्डिंग है, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो सहकारी भवन हो, आंगनबाड़ी हो, विद्यालय भवन हो, जिनको 1 साल हुआ है बने हुए। इनफैक्ट अभी तो थोड़े टाइम पहले ही तो उनको हैंडओवर करवाया है, वो भी छत टपक रही है, क्षतिग्रस्त हो गई है। लोग बाग फोटो खींच के भेजते हैं, रोड में कह रहे लेबोरेटरी बनी है, पूरी क्षतिग्रस्त होने को आई है। सभी का सर्वे होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वारंटी पीरियड के अंदर उनको ठीक करवाने का दायित्व आपका बनता है। पूरी की एक लिस्ट तैयार हो, जितने भी भवन, सरकारी भवन है, क्योंकि जनता के पैसे से ही बनी है और वारंटी पीरियड में है, तो न केवल स्कूल की, जितने भी सरकारी भवन है, जिसमें आपका ये SDM कार्यालय भी आ गया, जितनी भी ये जर्जर है, इनकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वारंटी पीरियड के अंदर उनको ठीक करवाना चाहिए। और ये भी सोचने का विषय है, जब 1 साल में अभी ताजा बनी है तो ये क्यों टपक रही है, कैसे बिना निरीक्षण के इनका भुगतान हो गया, ये तो अपने आप में एक सोचने का विषय है। हमारी विधानसभा के अंदर आप तो अभी नए नए आए, न तो पढ़ाने के लिए टीचर है, न पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन है। कोई 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे स्कूल है राजपुरा जैसे, जो 12वीं तक है, मात्र 3 टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, 12वीं तक के बच्चों को मात्र 3 टीचर। सरकार का ऑर्डर है स्पष्ट कि डेपुटेशन निरस्त किया जाए, फिर भी इतने सारे टीचर्स अपनी मिली भगत से जोड़ तुगाड़ करके, लेन देन करके डेपुटेशन पे कोटा बैठे हुए हैं, कोई अपने गृह जिले में बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ से ये जनता के पैसे से तनख्वाह डलती है पढ़ाने के लिए। डेपुटेशन सारे निरस्त होना चाहिए ताकि बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सके, इस विधानसभा के अंदर वो टीचर, और ये होना चाहिए। तीसरा, SDRF फंड से 100 विद्यालय के लिए 2 करोड़ रुपए है, 2-2 लाख प्रत्येक स्कूल के लिए, मरम्मत कार्य के लिए। अब मरम्मत का मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग हो गई, मरम्मत का मतलब कि छतों की मरम्मत हो। ये झालावाड़ की घटना तो आज घटी है, ये पैसा तो पहले, ये काम तो पहले ही हो चुका। जब ये झालावाड़ की घटना हुई तो इसके बाद लोगों के फोन आने लगे, शिकायतें मिलने लगी कि हमारी तो छतें टपक रही है। यहाँ पे करीब सभी गांव के लोग हैं। इतना बड़ा आक्रोश इसीलिए है कि जब 2-2 लाख रुपए लग चुके हैं तो ये छतें टपक क्यों रही है, इतना बड़ा घोटाला है। हमारी मांग आपसे ये है
कि उन 100 विद्यालय में, लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उन 100 विद्यालय के अंदर दोबारा काम होना चाहिए, चाहे वारंटी पीरियड के जरिए हो, ठेकेदार की जांच होनी चाहिए, और एसडीआरएफ फंड का हर कार्य आपके द्वारा समिति बैठती है, एसडीएम द्वारा, उस समिति ही तय करती है कि कौन कौन से कार्य के प्रस्ताव भेजने हैं, और वो एसडीएम की वो समिति है जिसका कार्य पूर्ण होने के बाद उसके बाद वो निरीक्षण करती है, रिपोर्ट लगाती है, और फिर उसके बाद बिल के साथ अटैच करती है, फिर भुगतान होता है। तो इसलिए आपने ये स्वीकारा कि प्रोसेस हुई है, इसलिए मैं आपसे संवाद करना चाहता था आमने सामने। सभी स्कूलों का, 100 स्कूलों की दोबारा मरम्मत होनी चाहिए, ठेकेदार की जांच होनी चाहिए कि भुगतान कैसे हुआ। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, जब झालावाड़ की जब घटना घट गई तो इसके बाद मैंने शिक्षा विभाग से लिस्ट मांगी कि जो आपने सर्वे कराए, सरकार के जो ऑर्डर है सभी बिल्डिंगों का आप सर्वे करो, तो उसमें करीब करीब सब वो गांव के नाम थे उन जर्जर बिल्डिंग में जिसमें एसडीआरएफ के 2-2 लाख रुपए लग चुके। तो ये क्यों लगे, ये बिल्डिंगें क्यों गिरी, कैसे उनका भुगतान हुआ, एक ठोस कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ये एक मांग है, भ्रष्टाचारी को सजा मिले, भ्रष्टाचारी को ठोस सजा मिलनी चाहिए। ये घटना घट गई जिससे इतनी सारी बातें सामने निकल के आ भी गई। अभी सरकार ने 6-6 लाख रुपए दिए कुछ स्कूलों में 6-6 लाख रुपए दिए मरम्मत के लिए, तो फिर तो ये 6-6 लाख भी ऐसे ही लगा दो कुताई करके, बता दो हो गया काम, सरकार वाह लूट ले। 17 लाख रुपए बिल्डिंग में लगे, ये बिल्डिंग टपक रही है, अभी 5 महीने में इसका नवीनीकरण का उद्घाटन हुआ है। देखो आप कितना बड़ा उद्घाटन है, कितना बड़ा उदाहरण है। रुको एक तो ये समराइज ये है कि हमारा है कांग्रेस की विधानसभा, यहाँ से कांग्रेस का विधायक है, राजनीतिकरण होता है पूरी विधानसभा में, सिर्फ इटावा के स्कूल लिए गए एसडीआरएफ के अंदर, सुल्तानपुर का एक भी एसडीआरएफ के अंदर स्कूल के मरम्मत के लिए एक भी नाम नहीं लिया गया। इस एसडीआरएफ फंड में हमारे सुल्तानपुर के जितने भी स्कूल है उनकी मरम्मत के लिए रुपया स्वीकृत होना चाहिए। जो 100 स्कूल जिनकी दोबारा मरम्मत होगी, उसके साथ साथ जो बाकी बचे स्कूल जो रह गए उनका भी एसडीआरएफ फंड से हमारे काम होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर ये मरम्मत नहीं हुई तो फिर हमने एक दिन के अंदर अंदर हमने जब ये धरना हमने तय किया है तो हम फिर दोबारा धरना देंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, सबके पैसे से हो रहा है। ये मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। रेपुटेशन निरस्त होना चाहिए। जितने भी 100 स्कूल थे उनकी दोबारा वारंटी पीरियड के अंदर काम होने चाहिए। जितने भी नए स्कूल या नई बिल्डिंग सरकारी है जो 1 साल के अंदर अंदर बनी है या जो अभी वारंटी पीरियड में, उनकी सभी की रिपेयरिंग होनी चाहिए। एसडीआरएफ के अंदर जो 100 स्कूल के अलावा और भी स्कूल है इनकी भी मरम्मत होनी चाहिए। सुल्तानपुर का एक भी स्कूल एसडीआरएफ के अंदर नहीं लिया गया, उस फंड के अंदर सभी स्कूलों को लेना चाहिए। ये इस चीज़ को लेकर आक्रोश है और सभी में एसडीएमसी को ही कार्यकारी एजेंसी बनाए। ये समसा वमसा वो बहुत सारे स्कूल में सब आ गए, इसको लेकर वो सभी आ गए ना, सभी आ गए। ये 2023 का ऑर्डर है, रोहन का स्कूल को ढसाने का 1.5 करोड़ रुपया इनके पास हो चुका है। ये इसको आप पढ़ना, इसी के अंदर क्लासें चलाई जा रही है। जब सरकार का ऑर्डर हो चुका है, कल आ चुका है आपके पास, इन 100 स्कूलों के लिए आपसे पहले हमने सीबीओ मैडम से कंफर्म कर लिया। आप इनसे पूछ लो कि 88 स्कूल्स के अंदर काम हुआ है रिपेयरिंग का। आप इनसे ही पूछ लो कितने स्कूल में आज भी छतें टपक रही है। 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या, आप तो यही कर दो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें तो स्कूलों का काम चाहिए, हमें औरों से क्या मतलब है, हमें। और मैं ऐसा समझता हूँ
कि 100 स्कूलों में दोबारा काम होगा और जो बाकी बचे स्कूल भी है उनकी भी अगर रिपेयरिंग होगी तो यही तो छाऱ्याचा आपण काय छाऱ्याचा कुछ ऐसी है जिनमें लिस्ट नहीं है, वो भाई यही आपण छाऱ्याचा मैं तो जो लिफाफ होती हुई है ना 2-2 लाख रुपए की उनकी जांच करो तो आप उसी में मार दो। कुछ बालिका स्कूल ऐसी भी है जिनमें आज भी सब टपक रही है। दो चार टीचर उनकी जेब से पैसा लगवा रहे हैं ऊपर। एक खातोली का महात्मा गांधी स्कूल है, वहाँ भी बच्चे मरेंगे किसी दिन हाथ बोल रहा हूँ मैं। देखना स्कूल को खातोली के महात्मा गांधी, बहुत दयनीय स्थिति हुआ की महात्मा गांधी गर्ल्स। ठीक है एमएलए साहब, आपने जिन जिन मुद्दों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने कहा था कि मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन की एक वीसी है जिसको अवॉइड करना सही नहीं रहता है, इट इज़ अनअवॉइडेबल। तो उस वीसी में मैं था, अदरवाइज मुझे पूरी इस प्रकरण की जानकारी थी प्रकरण की। और इसके अलावा जो आपने मुख्य बिंदु जो उठाए हैं उनमें एक स्कूल का मामला है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले से ही ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट का काम चल रहा है। जिन जिन स्कूलों में स्थिति ज़्यादा ख़राब है उनकी हम रिपोर्ट ले रहे हैं, और अगर ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो हम उनको ऑल्टरनेट व्यवस्था करेंगे जल्दी से जल्दी। अभी स्कूलों की छुट्टी है, मंडे से पहले हम ये तैयारियां पूरी कर रहे हैं। और आपने कहा कि जो 80 या 88 स्कूलों में काम हुआ है, इसके लिए ये एक जांच का मुद्दा है और इस पे अभी तत्काल या वर्तमान में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इसकी जांच हम करवाते हैं कि क्या पब्लिक फंड्स का अप्रोप्रिएटली यूज़ हुआ है, क्या एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी रही, कौन जिम्मेदार था, ये एक जांच का बिंदु है। इस पे हम जांच करवा लेते हैं। इसके अलावा आप जो भी जांच जल्दी से जल्दी करवाएंगे और जो हम कर सकते हैं इस मामले में उसको करेंगे। एक आपने जो झालावाड़ का मुद्दा उठाया, उसके लिए आप जो भी देना चाहें ज्ञापन दे सकते हैं, हम उच्च अधिकारियों को और राज्य सरकार को उसको प्रेषित करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। ये जांच का विषय नहीं है सर। जांच का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 88 स्कूल्स हैं, हाँ, ये सीबीओ मैडम की लिस्ट में, तो शिक्षा विभाग की जो अभी की लिस्ट है, यस दोनों में नाम कॉमन है। दोनों में नाम कॉमन होने के बाद आप क्या जांच करना चाहते हो उसमें? एक्चुअली जो पब्लिक फंड्स है उनका एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, पेमेंट कैसे हुआ, वो तो एक बार देखना पड़ेगा। ये जो सीबीओ की जो लिस्ट है, यस, शिक्षा विभाग की, ये उस चीज़ की लिस्ट है जो जर्जर है, जिनकी छतें टपक रही है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में फंड्स की ज़्यादा आवश्यकता है, 2 लाख रुपए में वो रिपेयरिंग हुई है नहीं हुई है, वो एस्टिमेट देखना पड़ेगा उसके लिए ना। ऐसे हम स्टैंडिंग उसमें ये तो क्लियर कट। ठीक है, जो भी है आप मुझे दे दीजिए, इस पे आगे हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, यस, ये अगर नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों से बड़ा कोई भी मुद्दा हो नहीं सकता। बच्चे देश के भविष्य है साहब, देश के भविष्य है। गए थे आप भी स्कूल से एटीएम बने। भाई साहब जांच कब तक पूरी कर देंगे? इसका भी हमें ये भी आप हमें बता दें, समय सीमा का अल्टीमेटम क्योंकि इसमें तो ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं, ये तो खुली किताब है। कितने दिन नहीं जल्दी आज से महीने निकाल। क्योंकि देखो बच्चों का अभी हम स्कूलों में नहीं बैठाएंगे जहाँ पे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए टेम्परेरी ऑल्टरनेट व्यवस्था। नहीं साल भर सर निकाल। एक्सक्यूज मी, हमारे खातोली के स्कूल की महात्मा गांधी की स्थिति खराब है, लड़कियां वहाँ बैठ रही है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में बैठ रही है। अब बात यह है कि जब जांच होगी उसके बाद तो हम भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनमें दोबारा वारंटी पीरियड से काम होना जरूरी है। पूरे 88 स्कूल्स का आप सर्वे करवा लेना, वारंटी पीरियड में अगर दोबारा काम नहीं हुआ, इनमें छतें टपकनी नहीं रुकी, आपको सरकार से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी पैसा दे चुके हो आप। इन 88 स्कूल्स में काम होना चाहिए, और SDRF फंड से जो बाकी बचे स्कूल्स हैं सुल्तानपुर और इधर, उसको भी आप लेवें, इसका आप आश्वासन दें। क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, इट्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन। It's about investigation, how fast it will be. These are sufficient, I guess. नहीं, कोई बात नहीं है। तो आप, अब ये नहीं होना चाहिए साहब कि जांच चल रही है, क्योंकि मेरे को आपके जवाब से थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है, पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, कि हम जांच करवा देंगे, ये ठीक है, भीड़ डिस्पर्स हो जाएगी, भीड़ तो हो जाएगी वापस, तुरंत इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, हाँ, तो वो ये डिस्पर्स नहीं होगी। मेरा आपसे ये है कि आपको जांच करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कारण सीबीओ की लिस्ट है आपके पास। यस, आई एम थैंकफुल टू यू। और जांच में दोषी पाए जाते ही तुरंत इसकी वारंटी में काम होना चाहिए। ठीक है, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।